वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए शो में जिसका नाम है बात बिना सर पैर की। आज जिस शख्सियत को हम आपके लिए लेके आए हैं वो किसी भी ट्रोलिंग मेरा मतलब है तारीफ की मोहताज नहीं है। आज 75वें अमृत महोत्सव पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मिस रंगना रनावत। जय हिंद रंगना रनावत जी, स्वागत है आपका आजादी के 75वें महोत्सव पर। देखिए, सबसे पहले तो जय पद्मश्री। उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे दिमाग की तरह ना आपका मैथ्स भी खराब हो गया है, क्योंकि आजादी का 75वां महोत्सव नहीं है, 9वां महोत्सव है, क्योंकि असली आजादी तो हमको 2014 में मिली थी। लेकिन आपके सर्वश्रेष्ठ पिताजी ने तो कहा है 75वां मनाने के लिए। अरे अब देखिए, जो इंसान देश बेचने में मतलब बचाने में इतना व्यस्त है, उसको क्या पता कि कौन सा महोत्सव है कौन सा नहीं है। और 18 घंटे से काम कर रहे हैं, नींद उनकी पूरी होती नहीं है, कुछ भी बकवास बोलते रहते हैं वो। तो उन नोवा है, मतलब आपको नहीं पता लेकिन है। तो आपका कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ है? जी बिल्कुल। लेकिन अंग्रेज तो 1947 में चले गए थे। अरे अभी रक्षाबंधन पे तो कैनेडियन कुमार की नई मूवी आई है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कौन से अंग्रेज चले गए हमारे देश से? अरे मेरा मतलब है 2014 में आजादी किससे मिली है? ले, कैसी बातें कर रहे हो? 2014 में आजादी हमको गांधी परिवार से मिली है। तो आप तो ये भी मानती होंगी कि आजादी में नेहरू का हाथ नहीं था। जी बिल्कुल। कैसी बातें कर रहे हैं दोबारा से आप? आजादी में नेहरू का हाथ नहीं था। पूछिए क्यों? क्योंकि नेहरू की तो गलती होती है। तो आजादी में हाथ किसका था? अरे ये तो बहुत ऑब्वियस आंसर है। देखिए, आजादी में हाथ था वेरी सॉरी कर जी का, क्योंकि जितनी बार उन्होंने माफी मांगी है, उन्होंने हर बार हाथ जोड़ के माफी मांगी होगी। इनफैक्ट उनका हाथ नहीं था, उनके दोनों हाथ थे, क्योंकि माफी मांगने के लिए दोनों हाथ जोड़ने पड़ते हैं। तो सबसे ज्यादा हाथ उन्हीं का था आजादी में। दांडी मार्च, ये सब जो इंडिपेंडेंस के लिए हुआ था, ये इंडिपेंडेंस के लिए नहीं हुआ था। देखिए, दांडी मार्च तो गांधी जी दांडी मार्च के लिए नहीं गए थे। गांधी जी मेरे मणिकर्णिका के प्रीमियर के लिए जा रहे थे, आप गौर से देखिएगा। सब बता दिया आपने। तो ये भी बता दीजिए कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों हुआ था? देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो नेपोटिज्म के अगेंस्ट था। अब वो चाहे करण जौहर का नेपोटिज्म हो या गांधी परिवार का नेपोटिज्म हो, सिविल उनको डिसोबीडियंस देने के लिए ये रचा गया था। मेरी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है। मतलब आप ये चीज ठान चुकी हैं कि आजादी 2014 में ही मिली थी? और नहीं तो क्या। अब आप मुझे बताइए, 2014 से पहले क्या आपके पास ट्विटर पर मेरी तरह खुल के अपने मन की बात रखने का फ्रीडम था? क्या 2014 से पहले गोदी मीडिया के पास सच्चाई से हेट न्यूज फैलाने का और फेक न्यूज दिखाने का फ्रीडम था? क्या 2014 से पहले गुल्लू बीएनडी की कुर्सी में स्प्रिंग थी? क्या 2014 से पहले आप ओपनली एमएलए खरीद सकते थे, उनकी बोली लग सकती थी? तो बताइए, असली फ्रीडम कहाँ था? असली फ्रीडम तो 2014 के बाद ही आया है ना। लेकिन रंगना जी, नेहरू जी की ट्राइस विद डेस्टिनी स्पीच, जिसने हमारी आजादी की शुरुआत मार्क की थी, वो तो 1947 में पढ़ी गई थी। नहीं, देखिए, उस टाइम पे नेहरू ने कोई ट्राइस विद डेस्टिनी नहीं पढ़ी थी। उस टाइम पे नेहरू ने मेरी इमरन और मेरी धक्कड़ की स्क्रिप्ट पढ़ी थी, तभी तो दोनों की दोनों मूवीज फ्लॉप हुई। सारी गलती नेहरू की है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, सारी गलती नेहरू की है, जो देश में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट कर दी, थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी ले आए, थोड़े बहुत एम्स बना दिए, है नहीं? हाँ, तो इसमें कौन सा उन्होंने इतना बड़ा तीर मारा है? आप मुझे बताइए, एम्स बना के देश में ड्रग्स ही दिए हैं उन्होंने, और हमारी आज की युवा पीढ़ी इन ड्रग्स के इतने घोर चंगुल में आ चुकी है। मैं आप सबसे दरखास्त करना चाहूंगी शो के माध्यम से कि हमें नेहरू के बनाए ड्रग्स को लेके खत्म करना होगा और हमें अपनी युवा पीढ़ी को ड्रग्स के चंगुल से बचाना होगा। देखिए, आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही हैं। वैसे भी आप पर आरोप लगते आते हैं कि आप बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए बोल देती हैं। नशे से बाहर आइए, आजादी के बारे में बात करिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको शर्म आ रही है? मैं कोई नशे में नहीं हूँ, ठीक है? रंगोली, तूने फिर मेरे सुबह के पैग में पानी कम डाला था, और ये पैग फिर तूने लाल बनाया हुआ है। लाल और सिंह को बॉयकॉट करना है, ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं। देवी जी, लाल सिंह चड्डा भी है उसमें। चड्डा को क्यों बॉयकॉट करना है? चड्डे के बारे में कोई बात नहीं करेगा, खबरदार, बाप पे जाने का नहीं। अच्छा, तो लाल सिंह क्यों करना चाह रही हैं आप बाइकॉट? बताइए, फिर कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, एक एंटी नेशनल जिहादी की वो मूवी है। आप मुझे बताइए, आमिर खान की हिम्मत कैसे हुई एक आतंकवादी को पनाह देने की? वो काम तो सीजेपीआईटी सेल का है। अब आप खुद सोचिए, एक मूवी
जिसमें पाकिस्तान को अच्छा दिखा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादी को बचा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान से रिलेशन बना रहे हैं, उसकी फंडिंग कहाँ जाएगी? उसकी फंडिंग जाएगी कांग्रेस परिवार को। तो और ये लोग उस फंडिंग का इस्तेमाल करेंगे हमारे देश के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करवाने को। ये डॉक्टर्स को देंगे वो पैसा कि हमारे देश पे सर्जिकल स्ट्राइक करो। बहुत बहुत गलत है ये। देवी जी, मेरा कहने का मतलब यह है कि आजादी के बारे में बात करिए। देश को आजाद हुए 75 साल, मेरा मतलब आपके मुताबिक जो 9 साल आप कहे जा रही हैं, 9 साल हुए हैं, तो आपको क्या लगता है देश की जो असल आजादी है इसके क्या मायने हैं? आजादी का क्या मतलब है? फ्रीडम तो देश के प्रेस की नहीं है, आम नागरिक की क्या होगी? अरे देश में तो कितनी फ्रीडम ऑफ प्रेस है, मतलब देश में इतनी फ्रीडम ऑफ प्रेस है कि कोई इलेक्ट्रिक प्रेस इस्तेमाल करता है, कोई कोयले की प्रेस इस्तेमाल करता है, कोई सोलर पावर प्रेस इस्तेमाल करता है। ये मीडिया होती होगी मेल रवीश कुमार जैसे। प्रेस तो फ्री है, बहुत फ्रीडम है प्रेस की, टू मच फ्रीडम। अरे इस स्त्री वाली प्रेस की बात नहीं हो रही है रंगना जी। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। आपका हंटर इंडेक्स पर क्या कहना है? हमारे देश में भूखमरी कितनी है? ये तो भूखमरी तो देखिए हमारे देश में है ही नहीं। खाना तो लोग खाते ही खाते हैं, लोग जान भी खाते हैं दूसरों की। आप बताइए कि जब भी ये सब गलती है जिहादियों की, जब भी यूएन वाले इंडेक्स निकालते हैं ये लोग एक एक महीना ये लोग व्रत रख लेते हैं, पूरे दिन भूखा रहते हैं, फिर रात को खत्म करते हैं तो खजूर ले लेंगे जी, रूह अफ़ज़ा ले लेंगे। देखिए अब उस टाइम पे ये अंतरराष्ट्रीय ताकतों को क्या संदेश दे रहे हैं कि हमारे देश में लोग को खाने को नहीं मिल रहा है, जबकि तो अपनी मर्जी से भूखा रह रहे हैं। देश में कोई भूखमरी नहीं है, ये तो इनकी अंतरराष्ट्रीय साजिश है। हम लोग हमारे देश को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बदनाम करने की 90 नेशनल्स की साजिश है। रंगना जी, कभी आप सोच समझ के बोलती है, ये बस यूं बक के निकल जाती हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझे ये बताइए, सोचने के लिए क्या चाहिए? सोचने के लिए चाहिए दिमाग, वो है मेरे पास। मैं पूछ रही हूँ, वो है मेरे पास। जब नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं सोच रही होंगी? जो ऑब्वियस आंसर वाले क्वेश्चन है जी, आप कम से कम वो तो मत पूछिए मुझसे। चलिए रंगना जी, कुछ तो फैक्चुअल बात की आपने। आपके उच्च विचार आपने अगर अपने लोगों के सामने रख दिए हो तो थोड़ा बेरोजगारी पर भी बताइए। कौन सी बेरोजगारी जी? देखिए देश में तो रोजगार ही रोजगार है। अंधभक्तों को 2 रुपए पे ट्वीट दिहाड़ी मिल जाती है, गोदी मीडिया की कैटेगरी और पेमेंट टाइम पे आ जाती है, लिबरल्स हम लोगों से जलने में व्यस्त है, कांग्रेस और सोनिया सिन्हा पिताजी को गिराने में व्यस्त है, और संजय राउत ने तो मेरा घर ही गिरा दिया था। मतलब देखिए देश में रोजगार ही रोजगार है। आप एक बार राष्ट्रवादी चश्मा लगा के देखिए, आपको देश में रोजगार ही रोजगार दिखेगा। बबलू, इस इंटरव्यू के बाद यार थोड़ा हार्पिक ले आए हो यार। कान, आपने कह दिया कि देश 2014 में आजाद हुआ, तो आपने फ्रीडम की स्ट्रगल भी की होगी फ्रीडम के लिए। देखिए हमारे सर्वश्रेष्ठ श्री 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 उच्च एकदम पिताजी की वजह से हमारे को स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, हम लोगों को सिर्फ फ्रीडम मिल गई। तो मतलब स्ट्रगल तो अब हो रही है जब क्या कहते हैं पंजाब गुलामी में चला गया, ये मफरल और कॉफ सिरप के देवता थे, और उसके बाद बिहार गुलामी में चला गया कांग्रेस और सोनिया सिन्हा के। आप बताइए, शिल्पा शेट्टी भी आई थी बिहार लूटने, यूपी लूटने, उससे तब तो लूटा नहीं गया, लेकिन अब ये लोग लूट के ले गए। गुलामी तो असली अब हो रही है, लुटाई अब हो रही है हमारी। रंगना जी, आप सोच भी रही हैं, आप क्या कह रही हैं, आपकी बातें आपके कानों में भी जा रही हैं। खैर अब आगे चलते हैं। आप हमें पहले ये बताइए कि आजादी का असली मतलब क्या है? आपके लिए आजादी किसे कहते हैं? देखिए जब 2014 में हमारे देश को असली फादर ऑफ द नेशन मिले, तभी हमारा देश को असली आजादी भी मिली है। मेरे लिए आजादी का मतलब है नेपोटिज्म से आजादी। अब चाहे वो करण जौहर का नेपोटिज्म हो या वो सोनिया सिन्हा का नेपोटिज्म, मेरे लिए आजादी का असली मायना है कि देश के युवा के लिए एम्स जैसे नहीं पर व्हाट्सएप जैसी यूनिवर्सिटीज बने। और मेरे लिए आजादी का मतलब है कि एक राष्ट्रवादी इंसान की जो मूवीज है वो हिट हो, वो फ्लॉप ना हो। मेरा तो इतना लाइव खराब हो गया। तो मतलब रंगना जी, आपके मुताबिक ये सब कुछ 2014 के बाद ही हुआ, यानी आप अपनी बात पर अभी भी अड़ी हुई हैं कि 2014 में ही आजादी मिली हुई है। आप बिल्कुल सोच विचार नहीं करना चाहती हैं, हिस्ट्री की किताबें नहीं खोल करके पढ़ना चाहती हैं, मतलब कुछ नहीं। देख लीजिए मौका है, आप खुद को फ्रीडम फाइटर भी बोल रही हैं। देखिए सबसे पहली बात तो मैं सोच विचार करके कुछ बोलती नहीं। दूसरी चीज
हिस्ट्री की किताबें ना ये इन जिहादियों ने बना रखी है अपने लिए। आप बताइए, भारत की हिस्ट्री में औरंगजेब है, अकबर है, मुगल है, पर भारत की हिस्ट्री में पिताजी के बारे में कुछ भी नहीं है, जबकि फ्रीडम स्ट्रगल में सारा हिस्सेदारी उनकी थी। और देखिए, मुझे अभी भी याद है कि कैसे मैंने आजादी पाने के लिए अपना ट्विटर अकाउंट खो दिया, कैसे मैंने आजादी के चक्कर में अपनी जिंदगी का रोशनी अपना ऋतिक खो दिया, कैसे आजादी पाने के लिए मैंने अपना ऑफिस गिरवा दिया। जितना स्ट्रगल मैंने किया है उतना अनन्या पांडे तक ने नहीं किया होगा। तो मैं पिताजी से अनुरोध करूंगी कि क्योंकि मैं इतनी बड़ी फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम स्ट्रगलर रही हूँ, तो एक परमवीर चक्र मेरे मुंह पे फेंक के मार देना चाहिए उनको पद्मश्री के बाद। देखिए, और इतनी बड़ी आपके साथ मैंने इंटरव्यू दे दी है, अब मैं पिताजी से कहूंगी कि मेरे को टिकट दे दो मेरे को सेकंड क्लास, मेरे को स्लीपर, मेरे को किसी की भी, मेरे को पंजाब रोडवेज, नहीं पंजाब वाले तो आने नहीं देंगे, हिमाचल रोडवेज, मेरे को टिकट दे दो। इससे ज्यादा अगर कुछ हुआ मैं अपना इंस्टाग्राम उड़वा लूंगी। आप लोग प्लीज मुझे टिकट दे दो प्लीज। बस ये लास्ट है, इनके साथ और कोई इंटरव्यू मुझसे, तूने ऑन कर दिया क्या तो ये थी हमारे साथ रन आउट जी, और इनके विचार आपको पता चले। आज 75वें महाउत्सव पर जो हमने आपके लिए ये शो लाने की कोशिश करी है, कुछ सवाल जो आपने हमसे पूछे थे वो हमने इनसे पूछने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको वो जवाब मिले होंगे। इस शो को लेकर के जो भी राय और सुझाव है कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आइंदा अगर मेरी सैलरी आधी कर दो, लेकिन और नहीं, और तो कैमरा ऑन करके करो।